कराची में नन्हे इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करके हंसता खेलता दौड़ता हुआ आगे जा रहा था। मां से उसका फासला भी ज्यादा नहीं था। 3 साल का इब्राहिम मां से 3-4 कदम की दूरी पर मां के सामने ही एक लम्हे में खुले मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, बच्चे को बचाने की फरियाद करती रही। लोग वाक़े के बाद जमा हो गए। फौरी तौर पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मददाब के तहत मशीनरी बुलाई। कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश ना मिल सकी। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली थी। कराची में मैनहोल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी अथॉरिटीज़ को करार दे दिया गया। केएमसी ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह बीआरटी की तामीरात थी। बीआरटी अथॉरिटी की खुदाई ने नाले की निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। आरजी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानिया हुआ। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। खुदाई के बाद सूरत हाल को नजरअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको नीपा चौरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद यहाँ खुदाई की गई। ये वो गड़ा है जिसके अंदर बच्चा गिरा। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक जानिब जो है वो ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियां हैं। यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ से अगर कोई बच्चा गुजर रहा हुआ तो एक और सानिया जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की गई। और इस गड़े की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ जो है छोटे छोटे से ये ब्लॉक्स लगाकर इसे जो है वो कवर किया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी की जानिब से तो ये दावा किया गया कि तमाम तर गड़े यहाँ भर दिए गए, लेकिन तमाम तर ट्रैक के जितने भी गड़े थे वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। कराची में नीपा के करीब गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। निजी स्टोर के बाहर खोदा जाने वाला मुकाम 3 दिन बाद भी वैसा ही है। करीब छोटे ब्लॉक्स रखे गए हैं। जिसकी जगह से बच्चे की लाश मिली वो नाला अब तक बंद नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब केएमसी ने बच्चे की तलाश की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान मेयर कराची का कहना है कि केएमसी की मशीनरी और अमला जाए वक़्वा पर मौजूद था। मुश्तिल सियासी हुजूम काम करने नहीं दे रहा था। जमात इस्लामी और उनके सोशल मीडिया ने कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। म्यांमार की फौज का ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, मरहला वार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुतालिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। थाई हुकूमत ने खत में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड कॉल सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। दफ्तर खारजा का मुतल्लिका हुक्काम को डिपोर्ट पाकिस्तानियों से तहकीकात करके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने और 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालिबा। FIA का पाकिस्तानियों को ऑनलाइन नौकरियों के झांसे में न आने का मशवरा। कहा थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में फ्रॉड कॉल सेंटर्स नौकरियों का इश्तिहार देकर नौजवानों को वर्क वीजे पर बुलाते हैं और कैद करके जबरदस्ती काम लेते हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया है। त्यौहार की बहाली बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है। शहरी ने अगर हेलमेट पहना है तो इससे मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफीद हो रही है। दिसंबर शुरू हो चुका है, एक दिन भी स्मॉग के खतरनाक जोन में दाखिल नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदेही नागुज़ीर है। सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा और अहदारी तजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। मुकामी आबादी के लिए सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। इजलास के शुरका ने कस्टम्स और टैक्स वसूली के मसाइल बताए और सिफारिशात भी दी। वज़ीर आज़म ने कारोबारी और सरमायाकार हजरात की सहूलत के लिए वजारतों और इदारों को हिदायत दी। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। एंड बैकलैश भी चले हम सवाल देते, अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द अमल आएगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल का कड़ा पैगाम। कहा, बात चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है कि तालीम और बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे, ये गलत होगा। विफाक ने बानी पीटीआई के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में SIUT की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के आवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इकदाम से सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों को फायदा पहुंच रहा है। आम आदमी भी सिर्फ इतने ही पैसे ही खर्च कर सकता है जितने कार्ड में दिए गए हैं। अगर अस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करेगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सबसे बेहतरीन मिसाल महकमा सेहत है। SIUT सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते थे। कोई निजी अस्पताल हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहे तो उसे खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी सेहत के शोबे में रोल मॉडल हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा, महकमा सेहत सिंध ने साबित किया कि ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे आम आदमी को फ़ायदा हो। दरियाए सिंध सूखा नहीं, यहाँ की सखाफत भी कम नहीं हुई। आज SIUT सिंध हुकूमत की बदौलत यहाँ पहुँचा है। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जुहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी मुसल्लह अफवाज के देरीना और बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया गया। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। किर्गिज सदर का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। विफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी एयरलाइंस की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभाले वो एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ सर्व करेगा। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को नुकसान पहुंचा। सूबे में सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से खत्म हुई। चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहाँ तक रहे। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था विफाक की हुकूमत के लोगों को विफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला कर रहे उन्हें विफाक और विफाक की हुकूमत का फर्क ही नहीं पता। मोहम्मद जुबैर ने कहा गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया है पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां तब्दील करे। अगर वजीर आजम ऑपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात सुन लें। डेरा इस्माइल खान में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर IED नस्ब कर रखी थी। पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका किया और फिर फायरिंग की गई। हमलावर फरार हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा इस सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम कर रहे हैं। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। पेशावर में पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के दरबार से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी मगर रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों का काम इंसाफ देना होता है वो नहीं दे पाते, जिससे चीजें खराब होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 जनवरी से मसाजिद के आइमा किराम को एजाज़िये की अदायगी का हुक्म। पंजाब भर से आइमा किराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा किराम को मदऊ करके मीटिंग करने की हिदायत। इजलास में मरियम नवाज की हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम के जायजा इजलास में कहा फंड्स की ताखीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकिली में तेजी लाई जाए। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुआई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत देना है। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले काश्तकारों को फौरी आगाह किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि रियासत टैक्स जमा करती है तो अमन भी दे। कौम के पैसों से ये लोग अय्याशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कराची में गटर में बच्चे गिर जाते हैं। ये कहते हैं गटर पर ढक्कन अलखिदमत लगाए। हम गटरों पर ढक्कन भी लगा लेंगे लेकिन कराची को हक कौन देगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। एहतजाज हमारा हक है, इस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है, सब कंट्रोल किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग में बताया फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। किच्छे में 200 ऑपरेशन किए गए। कस्टम हुकाम ने 3 माह में 416 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जब्त की। सूबे में 3000 से जायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। बात करने से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मजबूत करने के लिए एक ही निज़ाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कसूर की फ़ज़ा बहुत आलूदा है, वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कसूर में कुछ कारोबारी अफराद चंद पैसों के लिए लोगों में मौत बांट रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालेगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले चचा के साथ जाने का कहा।
फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने से बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल फराहम होगा। लागत में कमी के जरिए पाकिस्तान की बरामदी मुसाबिकत में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी में आलमी सतह पर एंट्री। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कल दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट्स से खिताब करेंगे। इवेंट्स में इमारात के वज़ीर बराए AI उमर सुल्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी और आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में जिरगे का इनकाद, मुशरान और इमायदीन की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। GOC मीरान शाह ने अमन और खुशहाली के लिए अमायदीन और मुशरान के किरदार को सराहा। शुरका ने इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों और दरपेश इंतजामी मसाइल पर तजावीज़ दी। कबायली अमायदीन का फितनतुल खवारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन के आज़म का था। अमरीकी सिफारत खाने के 2 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के वक्त को कैदी शहबाज अफजल तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी शहरी शहबाज अफजल थाना सराय आलमगीर सदर में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार है। जैसे स्पेशल पर्सन लोग हैं ना, उनको सपोर्ट किया जाए, उन्हें हर हवाले से लाइफ में उन्हें जॉब्स दी जाएं। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो उस हवाले से फिर मैं इस तरफ मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की। चिन्योट का नौजवान बशारत मेहदी पोलियो के बावजूद ओपन मेरिट पर पुलिस में शमूलियत इख्तियार करके सबके लिए मिसाल बन गया। मुल्तान के हमजा ने भी माजूरी को शिकस्त देते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कामयाबी हासिल की। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर हैदराबाद, चल्लास और मियां चन्नू में रैलियां और आगही वॉक। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी टीम के 47 अरकान और 6.5 टन जरूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। पाकिस्तान के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आरजी पुल रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। श्रीलंका में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई। 366 अफराद लापता। इसराइल का गजा से मिस्र जाने वालों के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि यूरोपीय यूनियन मिशन के तहत मिस्र के साथ मिलकर आइंदा चंद रोज में रफा क्रॉसिंग खोलने के इंतजाम करेंगे। मिस्र ने तरदीद कर दी। मिस्री हुक्काम ने कहा जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक रफा क्रॉसिंग यकतरफा नहीं, दोनों तरफ के लिए खोली जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस पर फजाई हमले, फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट शहीद और एक सहाफ़ी जख्मी। हमास का कहना है कि आज एक और यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले की जाएंगी। गजा के इलाके खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के दरमियान शादी की इज्तिमाई तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मनाज़िर, दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अमरीका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्जामात मुस्तरद किए। अदालत का मुल्जिम को हिरासत में रखने का हुक्म।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। काबीना इजलास में बोले उन्होंने 8 जंगें रुकवाई और नवी खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। जेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों के मामले पर कोई समझौता न हो सका। ताहम रूसी सदारती मुशीर ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी नौयत के थे। कुछ अमरीकी तजावीज़ काबिल गौर हैं, मगर रूस के लिए नाकाबिल कबूल हैं। मलेशिया का 10 साल से ज्यादा अरसे से लापता मुसाफिर तैयारा MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक डीप सी सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा। तैयारा 8 मार्च 2014 को 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन पर नेशनल म्यूजियम का इफ्तिताह। शेख मोहम्मद बिन जायद और 7 रियासतों के हुक्मरानों की शिरकत। तकरीब को लाइव परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक से सजाया गया। म्यूजियम में अमीरात की तारीख और कदीम तहजीबों का अहवाल पेश किया गया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस में जारी कर। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना रवाना। प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले में पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैचेस खेलेगी। प्रो हॉकी लीग का तमाम खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। हॉकी टीम के अबूबकर महमूद की अर्जेंटीना रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल रहा है। बड़ी टीमों के साथ खेल सीखने और हॉकी इंजॉय करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन टीम को 5 मैचेस की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 13 रन से शिकस्त दी थी। कम स्कोर वाले इस मैच में पाकिस्तान की ईमान नसीर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री रिटर्न टू नेचर और 2 हिस्पानी फिल्में पेश की गईं। आज रात 8 बजे सेटिमेना थिएटर और 9 बजे सूफी डब ब्रदर्स की म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी। और पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में मुंतखब होने वाली 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक के पेश नज़र बचपन से ही उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतजाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उसकी मजीद कामयाबी के लिए पुरुमीद है।